नमस्कार मित्रों, बोलो खष्टी मैया की जय। कल जैसा कि हलखष्टी का व्रत है, सभी महिलाएं रहेंगी अपने संतान की लंबी उम्र के लिए। तो आज मैं आपको एक खष्टी माता की कहानी सुना रही हूँ, आप उसको जरूर सुनिएगा। एक राजा थे, उनकी पत्नी थी, दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। राजा की संतान भी थी, लेकिन एक बार राजा अपने नगर में एक बहुत बड़े सागर का निर्माण करवाते हैं, लेकिन उस सागर में जल ही नहीं आता था। राजा बहुत परेशान थे कि मेरे नगर में मैं इतना बड़ा सागर बनवाता हूँ, उसमें जल ही नहीं आता। बहुत परेशान थे। राजा एक दिन किसी पंडित जी से सलाह लेते हैं, बोलते हैं कि क्यों मेरे सागर में पानी नहीं आता। मैं इतने राजा बहुत आध्यात्मिक भी थे, न्यायप्रिय भी थे। राजा बहुत परेशान थे। फिर उनके कुल पुरोहित ने कहा कि आप इसमें अपने पुत्र का बलिदान देंगे तो ही आपके सागर में जल आएगा। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा की एक संतान थी, बहुत छोटा था, राजा का पुत्र था, 6 महीने का। राजा रात भर सोचते रहे कि मैं क्या करूं, कैसे इस अपनी संतान की बलि भला मैं कैसे दे सकता हूँ। बहुत परेशान थे राजा। फिर भी राजा को अपने प्रजा की चिंता थी, वो क्या कर रही क्या ना करें, इसी भावपूर्ण स्थिति में रात बीत गई। सुबह राजा ने एक निश्चय किया कि मैं करूंगा बलिदान अपने पुत्र का, और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि चलो तुम्हारे मायके तुमको छोड़ आए, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। राजा की पत्नी माँ को बीमार सुन के अपने पालकी में बैठ जाती हैं और माँ के घर पहुँचती हैं। देखती हैं माँ तो एकदम अच्छी है, माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। वो परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि माँ, ये तो राजा जी मुझसे बोल रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है। उनकी माँ को तुरंत याद आ जाता। वो बोलती हैं बेटा तुम्हारा पुत्र। बोलती माँ उनको तो ये रख लिए घर पे, बोले दास दासियां देख लेंगी, तुम एक दिन में अपनी माँ को देख के चली आना। उनकी माँ तुरंत कहने लगी रानी की कि अरे बेटा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, तुम्हारे पुत्र का बलिदान करेंगे राजा, ऐसा हमने सुना है किसी से। तुम तुरंत जाओ, आज खष्टी माता का व्रत है, तुम उनका व्रत करके और फिर जाना। यहाँ हो जाती हैं रानी अपनी माँ के घर खष्टी माता का पूजा करती हैं, उसमें गांठ देती हैं। उसके बाद छठ माता का ध्यान करती हैं, हे माँ मेरे पुत्र की रक्षा तुम करना, तुम्ही ने मेरे पुत्र को दिया है, तुम ही उसकी रखवाली करना माँ। ऐसे कह के वो खूब खष्टी माता की प्रार्थना करती हैं, खष्टी माता की। उसके बाद वो फिर उसी जिस पीनस में आई थी, पालकी में आई थी, उसी में बैठकर वो अपने घर आती हैं। रास्ते में देखती हैं सागर में खूब जल भरा हुआ है और उसमें कमल के पत्ते पे उनका पुत्र वही 6 महीने का खेल रहा था। वो अपने बच्चे को उठा लेती हैं और अपने आंचल में छुपा लेती हैं। अपने घर पहुंचती हैं। राजा बहुत उदास होकर अपने कमरे में सोए रहते हैं। रानी आती हैं, कहती हैं कि राजा सुनते हैं कि रानी आ गई। राजा मन में सोचते हैं मैं क्या जवाब दूंगा रानी को, कैसे कहूँगा कि तुम्हारी औलाद का आज के दिन, खष्टी माता के व्रत के दिन मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। बहुत परेशान थी। लेकिन रानी आती है, कहती है राजा दरवाजा खोलो, मेरा पुत्र मेरे साथ है। देखो खष्टी माता ने मुझे मेरा पुत्र भी दे दिया और आपके सागर में जल भी दे दिया। बोलो खष्टी माता की जय। ऐसी है मेरी खष्टी माँ।